कबीरा संगति साधु की, ज्यों गंधी को बास। जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी बास सुबास। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व मानव विश्व इतिहास की महानतम विभूतियों में से एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ जय जवान जय किसान की संकल्पना के उद्भावक देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज राजनैतिक चरमपंथ के एक विकट दौर में राष्ट्रपिता गांधी को, जिनके नाम से पूरी दुनिया में यह देश जाना जाता है, उन्हें उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर इस कदर अपमानित करने के कांड किए जाते हैं कि एक बारगी ऐसा लगता है कि यह देश गांधी से कितना दूर जा पड़ा है। हम जानते हैं कि सर्वधर्म समभाव की संकल्पना और उसके प्रयोग के संभवतः सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं गांधी। सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष में जीवन भर वे लगे रहे। उन पर कितनी बार प्राणघातक हमले उनकी इस विशिष्ट राजनीति के चलते किए गए और अंततः इसी संघर्ष में उनके जीवन की आहुति हुई। ऐसे व्यक्ति को आज सांप्रदायिक घृणा और विद्वेष का इस कदर शिकार होना पड़ रहा है कि उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर उनके पुतले बनाकर गोली मारी जाती है और यह कोशिश की जाती है कि गांधी को, गांधी के संदेश को, गांधी की आत्मा को इस देश से मिटा दें। उस गांधी की विरासत को मिटाने का जो कट्टर हिंदूवादी या भगवा प्रोजेक्ट है, दो प्रकार से निरंतर कुप्रयास कर रहा है। एक तो उनकी सबसे बड़ी लड़ाई जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध रही, उसकी हवा निकालने के लिए उनकी जयंती को सफाई कर्म मात्र से जोड़ दिया गया है। गांधी जयंती पर भारी मात्रा में झाड़ुओं की खपत दिखाई देती है, जैसे गांधी जी केवल भौतिक गंदगी को साफ करने का नाम है। अगर सफाई से ही गांधी को जोड़ना था तो आत्मिक शुद्धता का उनका जो विचार और प्रयोग रहा है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन सफाई के इस ड्रामे के जो उद्भावक या आयोजक हैं,
उन्हें गांधी की विरासत से ही चिढ़ है, नफरत है। और आज से नहीं, जब 1948 में उनके सीने पर गोडसे ने गोली दागी, उसके पहले से ही गांधी ऐसे घृणित लोगों को नहीं सुहाते। और आज सत्ता में बड़े पैमाने पर काबिज होने का दुरुपयोग, वे तत्व ही गांधी जयंती को भौतिक सफाई दिवस के ड्रामे में बदलकर फोटो खिंचवाने और रील बनाने तक सीमित करके अंततः गांधी की विरासत और गांधी के संदेश को मिटाने पर आमादा हैं। और एक दूसरा रास्ता सीधे सीधे उनको गाली देने, उनके पुतले पर गोली मारने आदि के रूप में दिखाई देता है। इसी संदर्भ में उनके सत्याग्रह के तर्ज पर एक शब्द भी गढ़ लिया गया, स्वच्छाग्रह। पहली बात तो यह कहना चाहूंगा कि सत्याग्रह की तुलना में स्वच्छाग्रह शब्द गठन की दृष्टि से भी अटपटा है। सत्य एक संज्ञा है और स्वच्छ एक विशेषण। सत्य का आग्रह सत्याग्रह है, तो स्वच्छता का आग्रह स्वच्छताग्रह होना चाहिए। स्वच्छ तो विशेषण है, तो फिर विशेष्य क्या है? तो अगर गठन करना ही था तो व्याकरणिक दृष्टि से स्वच्छताग्रह अधिक सटीक होता। तो सत्याग्रह की तुलना में स्वच्छाग्रह को चलाने का जो पूरा आयोजन है, इसमें गांधी को मिटाने या असली गांधी को विस्थापित करने की ही प्रेरणा है। जैसा कि कुछ देर पहले संकेत किया गया, आज देश गांधी से बहुत दूर जा पड़ा है। दशकों से धार्मिक कट्टरवाद की जो घृणित और दुर्गंधित राजनीति गली गली में सिर चढ़कर बोल रही है, और उसके पाले पोसे विकृत मानसिकता के दूसरे शब्दों में ब्रेन वॉश्ड बहुत सारे कार्यकर्ता इस देश के वास्तविक निर्माताओं को, जिनमें गांधी अहम हैं, को गाली देते, खुलेआम उनके बारे में गलत सलत तथ्यों को परोसते, अपशब्दों का कीचड़ उन पर डालते, भारत के ही इतिहास पर एक तरह से कालिख पोतते, फूले नहीं समाते हैं। और ये सारे भटके हुए लोग सत्ता समर्थित हैं, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे दौर में इतिहास की महान विभूति गांधी को समझना, गांधी को गुनना और गांधी को अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और जीवन भर सत्य के प्रयोग करने वाले, अहिंसा को अपने तमाम दुनियावी संघर्ष का मुख्य हथियार बनाने वाले महात्मा गांधी को इसलिए भी समझना और अपनाना आवश्यक है कि आज जो दुनिया अशांति के कगार पर खड़ी होती जा रही है, जहां तहां से विश्व युद्ध की भयावह आशंकाएं सुगबुगा रही हैं, तो
सही रास्ता दिखाने वाले दुनिया में कोई बहुत बड़े इतिहास पुरुष हैं तो वे गांधी ही हैं। और गांधी का जो दर्शन है वही है वास्तविक पथ प्रदर्शक। गांधी की महत्ता इतनी ही नहीं है बल्कि बहुत व्यापक है। आज मैं मुख्य रूप से वंश नाम गांधी से संबंधित कुछ वास्तविक तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय भारत की संसदीय राजनीति में जो नेता प्रतिपक्ष हैं और दूसरे शब्दों में कट्टरवादी, हिंदुत्ववादी विचारधारा का जो केंद्रीय स्तर पर राजनैतिक प्रतिपक्ष रचने वाले जनप्रिय नेता राहुल गांधी हैं, उनका सरनेम गांधी कहां से आया, इसको लेकर कई बार केंद्रीय सत्ता में बैठे कुछ लोग अपने अल्प ज्ञान के कारण इस तरह से बहसें चलाते हैं कि इन्हें शायद नेहरू सरनेम से दिक्कत है, उसे अपनाने में शर्म आती है, इसलिए गांधी सरनेम अपनाते हैं। तो गांधी सरनेम को लेकर मुद्दे कई बार बहुत गर्म हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में गांधी सरनेम की वास्तविकता को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम जानते हैं कि इस देश ही नहीं दुनिया के व्यापक हिस्से में जो सरनेम लगाने की, वंशनाम लगाने की परंपरा है वह पितृसत्तात्मक दबावों में कार्य करती है। हम आम तौर पर या तो पिता का या पितृपक्ष का वंश नाम लगाते हैं, या यदि स्त्रियों की बात करें तो विवाह के पश्चात वे पति का सरनेम लगाती हैं। व्यापक स्थिति यही है। इसके कुछ अपवाद भले दिखाई देते हों जो कि बहुत सुखद अपवाद हैं, लेकिन आमतौर पर लड़की यदि विवाह पूर्व पिता के सरनेम को भी अपनाती हो तो विवाह बाद वह स्वैच्छिक रूप से या सामाजिक दबाववश पति के सरनेम को अपनाती है, और इस स्वेच्छा में भी पितृसत्ता का अमूर्त दबाव कार्य करता है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि तक जो गांधी सरनेम आ गया है, उसकी कहानी जहां से शुरू होती है वह है उनके दादा फिरोज गांधी का सरनेम। फिरोज गांधी के बारे में भी यह अफवाह फैलाई जाती है कि वे वस्तुतः गांधी नहीं थे। गांधी सरनेम महात्मा गांधी ने उन्हें उपहार स्वरूप दिया था। इस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहली बात यह साफ कर दें कि फिरोज गांधी से जब 26 मार्च 1942 को विवाह हुआ तो उसके बाद इंदिरा गांधी बन गई, और इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की संतानों राजीव गांधी और संजय गांधी से होते हुए गांधी सरनेम
उनकी संतानों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी तक आ गया है। सच्चाई यह है, सच्चाई यह नहीं है कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के साथ या केवल फिरोज गांधी के साथ जो गांधी उपनाम जुड़ा दिखता है, गांधी सरनेम जुड़ा दिखता है, वह महात्मा गांधी द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया था। फिरोज गांधी के गांधी सरनेम पर एक व्यापक विचार इतिहास के अन्वेषक अशोक कुमार पांडे ने अपने एक वीडियो में किया है। उसके आधार पर मैं कुछ तथ्य आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, फिरोज गांधी जो देश के महान स्वाधीनता सेनानी और संसदीय राजनीति में एक प्रमुख स्तंभ रहे, वे मूलतः पारसी परिवार में पैदा हुए थे और पारसियों के विभिन्न सरनेमों में एक सरनेम गांधी भी है। कई लोग इस प्रकार से भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं कि फिरोज गांधी मूलतः घांडी थे, गांधी नहीं। गांधी नाम उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी ने दिया, क्योंकि संभवतः घांडी नाम लिखने या कहने में उन्हें शर्म आ रही होगी। लेकिन अशोक कुमार पांडे ने बहुत व्यवस्थित तर्कों से यह प्रमाणित किया है कि फिरोज गांधी का शुरू से ही गांधी सरनेम है। उनके पिताजी का भी सरनेम गांधी ही था, क्योंकि गांधी पारसियों का स्वाभाविक सरनेम है। इसके साथ उन्होंने अपने वीडियो में पत्रकार वर्टिल फाक की किताब फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी का भी संदर्भ देते हुए सब प्रमाण यह बात रखी है कि फिरोज गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट में भी गांधी ही लिखा हुआ है। यानी यह बात पूरी तरह से अज्ञानग्रस्त बुद्धिजीवियों की देन है कि फिरोज मूलतः घांडी थे, गांधी नहीं। फिरोज का जो गांधी सरनेम शुरू से रहा है, विवाह बाद वही इंदिरा नेहरू को हस्तांतरित हुआ और वह इंदिरा गांधी बनी और उसी परिवार में आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और वरुण गांधी हैं। तो यह है उनके गांधी सरनेम का रहस्य। तब सत्ता में शीर्ष पर बैठे हुए महानुभावों की यह बकवास कितनी हास्यास्पद हो जाती है कि नेहरू सरनेम को लगाने में कोई शर्म है, जिसके चलते वे गांधी सरनेम लगाते हैं। इस संदर्भ में मैं एक तथ्य और रखना चाहूँगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बुआ कृष्णा हठी सिंह ने एक किताब लिखी, इंदु से प्रधानमंत्री। उसमें भी गांधी कुल नाम पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है, उसका भी सार यही है कि फिरोज गांधी पहले से ही गांधी थे। उनके कुछ शब्द लेते हैं। गांधी कुल नाम या उपनाम और इसका संबंध भी अन्य भारतीय उपनामों की ही तरह परिवार के पेशे या व्यवसाय से है। जो लोग मोदी, पंसारी या गंधी का काम करते थे, वे गांधी कहलाते थे। आरंभ में जाति या संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं था।
गंधी का मतलब हुआ इत्र बेचने वाला। कबीर दास के नाम से प्रचलित एक दोहा उद्धृत किया गया था, कबीरा संगति साधु की। उसका आशय यह था कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गंधी यानी इत्र बेचने वाले के साथ रहने से भले वह इत्र न दे, फिर भी आप सुवासित हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, उसी तरह से सज्जनों के साथ मात्र से आप सद्गुणों से युक्त हो जाते हैं। शब्दों के सफर नामक 3 खंडों में प्रकाशित शब्दों की सांस्कृतिक यात्रा का लेखा जोखा प्रस्तुत करने वाले एक पत्रकार अजीत वडनेरकर ने जो कहा है उसे भी मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। संस्कृत में गंधिकः का अर्थ होता है खुशबुओं का व्यापारी अथवा गंधजीवी। इसका हिंदी रूप है गंधिक, जिससे बना है गांधी। गुजराती वणिकों की यह एक उपजाति है। इन्हें गंधवेणे भी कहते हैं। गांधी उपनाम गुजराती के अतिरिक्त बंगाली और पंजाबियों में भी होता है। उड़िया में इसका उच्चारण घेंडी या घांडी होता है। इत्र यानी सुगंधित पदार्थों का कारोबार करने की वजह से इनका गांधी उपनाम प्रचलित हुआ। ठीक वैसे ही जैसे इत्र का काम करने वाले को इत्र फरोश या अत्तार कहते हैं। महात्मा गांधी भी वणिक समाज के थे और उनके पुरखे गंधों का व्यापार करते होंगे। ये शब्द अजीत वडनेरकर के हैं। यहाँ एक जगह उन्होंने यह कहा कि गांधी का उड़िया उच्चारण घांडी या घेंडी है। तो एक बात यहाँ और मैं साफ कर दूं कि यह हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पारसियों के विभिन्न सरनेमों में से एक गांधी भी है। वह वस्तुतः घांडी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पारसियों का कोई ज्ञात सरनेम घांडी जैसा है ही नहीं। महात्मा गांधी के सरनेम का मूल संबंध अजीत वडनेरकर कभी सुगंधित पदार्थ या इत्र के व्यवसाय से संबंधित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गंधिक से गांधी का विकास संभावित लगता है, और गंधिक में मूल जो शब्द है वह गंध है। गांधी जी वस्तुतः ऐसे गंधी हैं जिनके साथ जुड़ने से, चाहे जुड़ना वह उनके नाम का स्मरण करना हो, उनके बारे में पढ़ना हो, और उनके बारे में पढ़ना अगर हो तो आत्मकथा के रूप में पढ़ना हो, या उनके अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, भाषा या जनजीवन से संबंधित या अन्य संदर्भों से संदर्भित विचारों के रूप में पढ़ना हो, ऐसे गंधी के साथ रहने से निरंतर हमें सुवास की अनुभूति होगी। वे कौन अभागे हैं जिन्हें गांधी रूपी गंधी के साथ जुड़कर भी सुवास की अनुभूति नहीं होती। ऐसी सुवास की सरिता से अपने को वे संपृक्त होने से, उपकृत होने से और अपना जीवन संवारने से क्यों परहेज कर रहे हैं। ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा जो आज देश को बहुत घृणित रूप से परिभाषित करने पर आमादा है, उसकी चपेट में आने से हमें बचना चाहिए और जितनी शक्ति हो अपने आसपास के लोगों को बचाना चाहिए।
आज का यही आह्वान है और गांधी जयंती को हम उसके पूरे संदर्भ में मनाएं, झाड़ू पकड़ के न मनाएं। आंतरिक शुचिता, आंतरिक शुद्धता और मानव मात्र के प्रति अहिंसा और करुणा के उनके संदेश के साथ मनाएं और इस देश को जिस तरह से वे देखना चाहते थे कि देश के हर संसाधन को सबसे अभावग्रस्त व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, इस समाजवादी सोच के तहत मनाएं। गांधी और गोडसे इन दो छोरों में देश बंटा हुआ है। लड़ाई अब आर पार की है। यदि आप तटस्थ हैं तो आपका भी अपराध लिखा जा सकता है। हम मौन न रहें, तटस्थ न रहें। इस आर पार की लड़ाई में खुलकर हम गांधी के साथ खड़े हों, तभी यह माना जाएगा कि हम गोडसे वाली राजनीति को नकार रहे हैं। इसी नकार के आह्वान के साथ आज का यह वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।